स्क्वायर प्लस का जी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए अपान ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ठीक है, सब प्रूफ भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है आपको एकदम। tan थीटा इक्वल टू 2 रूट में एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए अपान ए प्लस बी प्लस सी, है ना। इस तरीके से आगे लिख लीजिएगा। यह हो गया एक फार्मूला, ये एंगल निकालने के लिए दोनों प्लेन के बीच का। आगे लिखिएगा इफ दीज प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, अगर ये क्या हो, दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हो। इफ दीज प्लेन्स आर परपेंडिकुलर देन तब क्या होगा बताओ, थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90। तो थीटा बराबर जब 90 होगा तो tan 90 की वैल्यू कितना होता है, इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू इनफाइनाइट कब होगा, जब इसका डिनोमिनेटर 0 होगा, है ना। देखिए जब दोनों प्लेन परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा बराबर 90 रखेंगे, tan 90 इनफाइनाइट। तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट कब आएगी, जब इसका डिनोमिनेटर 0 होगा। इसका मतलब कि जब दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आना चाहिए, 0। ये कंडीशन परपेंडिकुलर के लिए, ठीक है ना। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होना चाहिए। ABC है क्या आपका, ABC क्या है, बोलिएगा ABC क्या है। अरे हाँ, ये दिख नहीं रहा है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। तो देखिए इसे मान लीजिए आपको ऐसे ही कोई होमोजीनियस इक्वेशन आप सेकंड डिग्री दे दे, है ना, और बोल दे कि भैया ये पेयर ऑफ प्लेन को, तो बहुत सिंपल है, ऐसे बोल देगा, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आ सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से बोल देगा ऐसे कि यार भैया इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है ना। और यहाँ पे कुछ दे देगा 2, यहाँ पे कुछ दे देगा 5, यहाँ दे देगा k, है ना। यहाँ मतलब ABC के साथ किसी स्थान में k दे देगा या n दे देगा या लैम्डा कुछ दे देगा, आगे सब कुछ दिया रहेगा। बोल देगा साफ साफ कि ये पेयर ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो k का मान बताइए। तो आपने देखा है कि जब अगर ये पेयर ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा और दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो यह कंडीशन होल्ड करेगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस द कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस द कोएफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करके रख देंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आइए अब इस पर क्वेश्चंस करते हैं। बहुत ही ईजी और झंडू तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ठीक है भैया, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, प्रूव दैट द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर प्लस का 5z स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर प्लस का 5z स्क्वायर माइनस का 6yz माइनस का 4zx माइनस का 4zx माइनस का 2xy इज इक्वल टू 0 represents a pair of planes, also prove that the angle between the, एक ही क्वेश्चन में सब काम खत्म करेंगे, also prove that the angle between the above plane is cos inverse, है ना, ब्रैकेट में 2√3। देखिए अभी क्वेश्चन जी बहुत ही सिंपल। देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे क्या दिया है, इक्वेशन बताओ, 3x स्क्वायर प्लस का, हाँ फिर प्लस का 6 माइनस का 6yz, यह दे दिया है आपको, है ना। करें कि शो कीजिए कि पेयर ऑफ प्लेन को पहले रिप्रेजेंट करता है ना, तो कंपेयर कर देंगे इट विथ
जनरल होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ax स्क्वायर प्लस का by स्क्वायर प्लस का cz स्क्वायर प्लस का 2f प्लस का 2g zx प्लस का 2h xy इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर दीजिए, a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 5 है ना, और f की वैल्यू माइनस की 3 बोलिएगा, g की वैल्यू माइनस का 2, h की वैल्यू माइनस का 1, यही तो मिलेगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे वैल्यू जो कंडीशन है। नाउ ABC प्लस का 2FGH माइनस का AF स्क्वायर माइनस का BG स्क्वायर माइनस का CH स्क्वायर रख दीजिए। ABC 3 × 4 × 5 प्लस का 2FGH माइनस का 3 माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का AF स्क्वायर 3 माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस का B 4G माइनस 2 का स्क्वायर माइनस का C 5H माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ जो कितना मिल जाएगा 1260 है ना, यहाँ कितना मिल जाएगा माइनस का 12, यहाँ पे माइनस का 27 बोलिएगा, यहाँ पे माइनस का 16 और यहाँ पे माइनस का 5, कितना जाएगा 28 है ना, ये 0 आ गया। ठीक है, इसको जोड़ देंगे आप, ये है ना 16 12 28 और 27 55 और 5 60। ठीक है, 0 आ गया, इसका मतलब है ना रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ प्लेन्स। अब एंगल की बात करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट में एफ स्क्वायर प्लस का जी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए प्लस बी प्लस सी। सर लेट हो गया थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे जाएगा 2 और यहाँ वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे एफ स्क्वायर मतलब कितना 9, जी स्क्वायर 4, एच स्क्वायर 1 माइनस का ए बी माइनस का 12 माइनस का बी सी माइनस का 20 माइनस का सी ए माइनस का 50 बोलिएगा अपान कितना आ गया a प्लस बी प्लस सी 3 प्लस 4 प्लस 5। कुछ दिक्कत लग रहा है भाई इसमें तो ना, इमेजिनरी दिखाई देने लग रहा है तो। इमेजिनरी तो नहीं आना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है भाई कहीं क्वेश्चन में, कोई इसमें से प्लस जाके करेगा तभी जाके आपका आएगा रियल। ठीक है, देखिए होगा क्या, छोड़िए कोई बात नहीं है, कहीं क्वेश्चन कुछ गड़बड़ होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर ये वैल्यू रियल आएगी तो tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे क्या बेस अपान परपेंडिकुलर ना, क्या होता है क्या होता है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस होता है ना। तो परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा, तुरंत एक ट्रायंगल बनाएंगे और वहाँ से फिर हम निकाल लेंगे जो है हाइपोटेनियस और फिर लगा देंगे cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनियस। तो जो cos थीटा इक्वल टू जब आ जाएगा तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स करके निकल आएगा। लेकिन यहाँ पे समस्या है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कहीं पर, इस वजह से ये इमेजिनरी आ रहा है। और इमेजिनरी आएगा तो काम नहीं बनेगा, है ना, तब काम नहीं बनेगा। अब यहाँ तक नोट कर लीजिए, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इस पर। कोई और बुक है क्या, कोई बुक लिया है दीजिएगा, क्वेश्चन देखें तो करिए आप जल्दी से, वहाँ तक कर लीजिए। एंगल वाले में कुछ समस्या है।
किसका? जी का? देखो क्या लिखा गया है, 2f(yz) होता है प्लस का 2f(yz) प्लस का 2g(zx) होता है। है कहाँ पे? ये क्या दिक्कत है? ठीक है, तो क्वेश्चन में भी कुछ गड़बड़ है, ठीक है, और कोई समस्या नहीं है और सब सही है। हो गया तो क्वेश्चन लिखिए एक, तो देखिए क्वेश्चन आपका है, पूछा गया है mg kVp में, ये लग जाएगा तुरंत। अरे भाई ये कर लीजिए ना, इसमें सेटिस्फाई कर लीजिए। क्वेश्चन लिखिए आप, प्रूव दैट द इक्वेशन, क्वेश्चन लिखिए प्रूव दैट द इक्वेशन, प्रूव दैट द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस का 6y स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस का 6y स्क्वायर, प्रूव दैट द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस का 6y स्क्वायर माइनस का 12x z स्क्वायर, गलत लिखा है यहाँ भी, लिखिए फिर x लिख दिया, लेकिन आप बनाइए उसको, लिखिए 2x स्क्वायर माइनस का 6y स्क्वायर माइनस का 12z स्क्वायर, 12z स्क्वायर, ठीक है ना। आपके हर बुक में बंदा प्रकाशन में माइनस का 12 फिर x स्क्वायर लिखा है, बना लीजिएगा उसको, माइनस का 12z स्क्वायर प्लस का 18yz प्लस का 18yz प्लस का 2zx प्लस का 2zx प्लस का xy इज इक्वल टू 0 represents a pair of planes, represents a pair of planes, find the angle between them, find the angle between them। निकालिए, तुरंत लग जाएगा, निकालिए, सॉल्व कीजिए तुरंत, एकदम सेम एकदम से कंपेयर करिए, ए बी सी एफ जी एच का मान निकालिए, फिर ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस का बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, आपको 0 मिल जाएगा, रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ प्लेन्स। फिर इस फार्मूले में आइए और tan थीटा का मान निकालिए, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये सही है। दोनों जब भी पॉजिटिव है तो मैटर फंस जाएगा, ये एंगल में देखिए यहाँ इमेजिनरी आने लगेगा तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। भाई सॉल्व की बता दो, tan थीटा इक्वल टू, जब जो क्वेश्चन बोले थे tan थीटा इक्वल टू कितना आया उसमें, जो क्वेश्चन बोले थे इसका कितना निकाले एंगल, √2 के साथ रूट में 185 अपान माइनस का 16 ये आया है, तो थीटा इक्वल टू आप लिख देंगे tan इनवर्स रूट में 185 अपान 16,
ये आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस रूट में आएगा तब मैटर फंसेगा क्या, तब इमेजिनरी होगा, मतलब कोई एंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा, एंगल नहीं बनेंगे। एंगल नहीं बनेंगे इसका मतलब आपस में पैरेलल नहीं, आपस में जो है वो पैरेलल होंगे। तो एंगल नहीं बनेगा मतलब क्या हुआ, आपस में क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है भाई, बस रूट में माइनस आएगा तब जो है वहाँ समझ, तब एंगल आपको नहीं मिल पाएगा, तब तो इमेजिनरी हो जाएगा तुरंत। और कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि tan थीटा किसी का मान निगेटिव में है तो कोई समस्या उससे नहीं है, ठीक है। तो रूट में 185 अपान माइनस का 16 आ गया ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स कर दीजिएगा, काम खत्म, सही है। आ गया, एक क्वेश्चन लिखिए अब। अ वेरिएबल प्लेन, क्वेश्चन लिखिए बेटा। अ वेरिएबल प्लेन which remains at a constant distance, a variable plane which remains at a constant distance, which remains REMAINS, which remains at a constant distance 3p, 3 small p, 3p from the origin, 3p from the origin, 3p from the origin, ठीक है। आगे लिखिए, cuts the coordinate axis, cuts the coordinate axis, cuts the coordinate axis, coordinate axis at capital A, capital B and capital C, at capital A, capital B and capital C. Find the locus of the centroid of the triangle. Find the locus of the centroid of the triangle. Locus of the centroid of the triangle ABC, ठीक है। लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ABC, देखिए बहुत सिंपल है। एक वेरिएबल प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, और वो वेरिएबल प्लेन आपका ऐसा है जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, ABC पर। बात समझ में आ रही है? देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है ना, यह प्लेन जो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, A पर, B पर और C पर। ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल प्लेन मतलब कि ये जो है चेंज भी होता रहेगा, लेकिन फिर भी वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को जिस भी बिंदु पे काटेगा इस तरीके से काटेगा कि हमेशा जब ओरिजिन से उस पर हम परपेंडिकुलर लेंथ निकालेंगे तो 3p ही आएगा। उसने वही बोला है कि रिमेन्स द कांस्टेंट डिस्टेंस 3p। वो वेरिएबल प्लेन अगर चेंज भी होगा, मान लीजिए एक्स एक्सिस पर कुछ ज़्यादा कट कर दिया, अगले बार वाई पे कुछ कम कट कर दिया, जेड पे कुछ ज़्यादा कट कर दिया, मतलब इस तरीके से अलग अलग डिस्टेंस पे कट करता जाए वो, लेकिन हर बार वो चाहे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड जितने भी प्लेस पे कट करे वो, जितना भी इंटरसेप्ट उस पर कट करे, लेकिन जब ओरिजिन से उस पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो उसका लेंथ 3p ही आएगा, ये वो कह रहा है, ठीक है ना। तो हम ठीक है उस वेरिएबल प्लेन को हम मान लेते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ वेरिएबल प्लेन, लेट द इक्वेशन ऑफ वेरिएबल प्लेन, इक्वेशन ऑफ वेरिएबल प्लेन इज x अपान a है ना, y अपान b, z अपान c इक्वल टू, इंटरसेप्ट फॉर्म में ना लिखेंगे आप, इस तरीके से इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे फर्स्ट, ये आपका ओरिजिन, ठीक है। उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि जब ओरिजिन से इस प्लेन पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो लेंथ हमेशा क्या आएगा, 3p आएगा, है ना। तो लिखेंगे द परपेंडिकुलर लेंथ, बहुत सिंपल है बेटा, द परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन फर्स्ट। इस पर क्या कर देंगे हम लोग, परपेंडिकुलर लेंथ आप ड्रॉ करिए यहाँ पे टू द प्लेन फर्स्ट, कितना आएगा मालूम है, तो हम लिखते हैं जो परपेंडिकुलर लेंथ उसको p से लिखते हैं, लेकिन इसमें दिया क्या है, 3p दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, 3p। कहाँ से हम कर रहे हैं, ओरिजिन से, तो 1 अपान, बोलिए यही ना c होगा,
1 अपान रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब 1 अपान a का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। क्लियर है? किसी कोई दिक्कत है ना? ओरिजिन से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो c अपान लिखते हैं रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के z के, तो इसका कोफिशिएंट y x y z का 1 अपान a 1 अपान b 1 अपान c। तो यहाँ से इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, 1 अपान 3 पे को इधर भेजेंगे और स्क्वायर कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा 1 अपान a का स्क्वायर प्लस 1 अपान b का स्क्वायर प्लस 1 अपान c का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान 9p स्क्वायर। मिल जाएगा नहीं बताओ? इक्वेशन नंबर सेकेंड इस तरीके से हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब चूंकि जो प्लेन फर्स्ट है, सिंस जो प्लेन फर्स्ट है कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए बी एंड सी, है ना? हेंस तब क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 0। अगर एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 और जेड की वैल्यू 0। जब एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 और जेड की वैल्यू 0, तो यहाँ से रख देंगे वाई की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी? ए। तो इसका मतलब जो ए का कोऑर्डिनेट आएगा वो मिलेगा a, 0, वो यहाँ से मिल रहा है। हमने ए बी सी माना नहीं है लेंथ इसका, ठीक है ना? ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 0 रख देंगे यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी? ए। फिर जब जाएंगे वाई एक्सिस पे तो वाई एक्सिस पे जेड की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0, यहाँ रख देंगे जेड इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू मिल जाएगा बी। तो बी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 0 b 0, है ना? बोलिए। और सी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 0 0 c, है ना? या आप ये भी लिख सकते हैं कि हमें क्या मिल गया, हमें मिल जाएगा x इक्वल टू, बोलिए a, ये ना मिलेगा, x इक्वल टू क्या मिल जाएगा? a, है ना? और y इक्वल टू b और z इक्वल टू क्या मिल जाएगा? c। कैसे समझ में आ रहा है? अच्छा क्वेश्चन थोड़ा और पढ़िए, एक बार पढ़िए क्या बोला इसमें। उस सेंट्राइड ही बोला है ना? सॉरी देखिए सेंट्राइड, रुक जाइए, हमको लगा सेंट्राइड कुछ है, इसको भी रहने दीजिए। सेंट्राइड की बात कर लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट निकल गया ना, तो सेंट्राइड मान लेते हैं हम लोग। लेट द सेंट्राइड बोला है तो उसको मानिए आप। सेंट्राइड ऑफ द ट्रायंगल ABC इज XYZ मान लीजिए आप, XYZ मान लीजिए सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल। जब सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल XYZ मानेंगे तो कैसे निकालते हैं सेंट्राइड? x इज इक्वल टू, बताओ, a प्लस 0/3, यही तो बोलेंगे, है ना बेटा? फर्स्ट प्लस फर्स्ट मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3/3, है ना? ये इस तरीके से तो मिल जाएगा कितना? मिल जाएगा a इक्वल टू 3x, मिल जाएगा कि नहीं इसी प्रकार, है ना? सिमिलरली अगर आप अगला जब कंटिन्यू करेंगे तो b इक्वल टू 3y एंड c इक्वल टू 3z, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? तो फ्रॉम इक्वेशन आप आ जाइए सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में जाइए और ए बी सी की वैल्यू आप 3x 3y और 3z पुटअप कर दीजिए, तो मिल जाएगा 1 अपान 3x का स्क्वायर प्लस 1 अपान 3y का स्क्वायर प्लस 1 अपान 3z का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान 9p का स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर 9 सब में से हो जाएगा कैंसिल, देन यू गेट 1 अपान x स्क्वायर प्लस 1 अपान y स्क्वायर प्लस 1 अपान z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान, यही है लोकस, ठीक है? ABC गायब कर देंगे, लोकस। तो ये इस तरीके से कभी बोलता है इसी को प्रूफ कीजिए, तो आप प्रूफ भी कर लेंगे ऐसे। हाँ 2 बार लगाइए, कर लीजिए। चलिए खुशी की बात है, एक बार लगाने पे आ जाएगा। जो भी आपके पास, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, द प्लेन LX प्लस MY इज इक्वल टू 0, द प्लेन LX प्लस MY इज इक्वल टू 0 इज रोटेटेड, LX प्लस MY इज इक्वल टू 0 इज रोटेटेड
about is rotated about its line of intersection is rotated about its line of intersection with the plane z equal to 0 with the plane z is equal to 0 थ्रू एंगल अल्फा। किस एंगल से रोटेट करना है? अल्फा। थ्रू एंगल अल्फा प्रूव दैट द इक्वेशन टू द प्लेन in its new position prove that the equation to the plane in its new position is lx plus my plus minus z रूट में l स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर इंटू tan अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखिए आपको प्रूफ करना है। देखिए बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, थोड़ा सा समझना है आपको। देखो यहाँ पे कौन कौन से प्लेन है, एक प्लेन दिया है आपको, बेटा ध्यान से समझिएगा मेरी बात, बहुत ही आसान है, आप आराम से कर सकते हैं इसको। ठीक है, देखिए मेरी बात समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन इजी है, समझेंगे तो। दिया है कि एक प्लेन है Lx प्लस एम वाई इज इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, एक प्लेन है Lx प्लस एम वाई इक्वल टू 0, कोई प्लेन है, इसको हम रोटेट करवा रहे हैं, और किस प्लेन के अबाउट, ना क्वेश्चन थोड़ा पढ़िए फिर से। अरे वाह, किस प्लेन के अबाउट, नहीं समझ में आया ना, उस लाइन पढ़िए। इज रोटेटेड अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन z इक्वल टू 0। मतलब समझिए यहाँ पे इस प्लेन, मेरी बात समझिएगा, इस प्लेन और z इक्वल टू 0 के इंटरसेक्शन से जो प्लेन तैयार होगा, बोला ना, इज रोटेटेड अबाउट द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन z इक्वल टू 0, इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन z इक्वल टू 0। मतलब इसी के, इसके और z इक्वल टू 0 के इंटरसेक्शन से जो प्लेन तैयार होगा, उसके अबाउट इस प्लेन को हम रोटेट करवा रहे हैं। वो साफ साफ बोला है, उस लाइन को थोड़ा ध्यान से फिर से पढ़िएगा, इज रोटेटेड अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, मतलब उसके और विथ द प्लेन z इक्वल टू 0, है ना, उसके और प्लेन z इक्वल टू 0 के इंटरसेक्शन से जो लाइन तैयार होगी उसके अबाउट, है ना, उसके अबाउट उसको हम रोटेट करवा रहे हैं। तो दोनों प्लेन कौन हो गए, एक प्लेन हो गया Lx प्लस एम वाई इक्वल टू 0, इसको रोटेट करवा रहे हैं, है ना, और किसके अबाउट, इस प्लेन के अबाउट। और यह प्लेन कौन सा है, यह प्लेन जो है प्लेन Lx प्लस एम वाई इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 का इंटरसेक्शन वाला प्लेन है, बात समझ में आ रही है। अब इसके अबाउट रोटेट करवा रहे हैं, क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, अब इस तरीके से बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये दो प्लेन हो गए, तो कितने एंगल से दोनों रोटेट करवा रहे हैं, अल्फा एंगल से। कितने एंगल से? अब अगर दो प्लेन आपके इक्वेशन दिए हों, दो प्लेन के इक्वेशन दिए हों, अगर उनके बीच का एंगल थीटा है तो आप लिखते हैं cos थीटा इज इक्वल टू, अगर एक डायरेक्शन को साइन LMN है, दूसरे L1 M1 N1 है, दूसरे का L2 M2 N2 है, तो क्या लिखते हैं आप लोग, है ना, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपान रूट में L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर, फिर रूट में L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2। भूल गए क्या आप लोग, है ना, वही मतलब है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वही मतलब है। ठीक है, तो इफ द एंगल, या मैं लिख देता हूं पहले यहाँ पे कंप्लीट रूप से, द प्लेन Lx प्लस एम वाई इक्वल टू 0 इज रोटेटेड अबाउट द प्लेन, कौन से प्लेन के अबाउट रोटेट कर रहा है, Lx प्लस एम वाई प्लस का लैम्डा z इक्वल टू, कहाँ से है, क्लियर है, क्योंकि जिस प्लेन के अबाउट रोटेट कर रहा है वह प्लेन
इस प्लेन LX प्लस MY इक्वल टू 0 और Z इक्वल टू 0 का इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन वाला मैंने आपको बताया था, है ना। क्या करते हैं, इस तरह से हम कनेक्ट करते हैं लैम्डा से M से, तो यह हो गया। क्लियर है। तो यह आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब बोला है कितने एंगल से रोटेट करवा रहे हैं, अल्फा एंगल से। तो सिंस या इफ, क्या भाई, इफ इट इज rotated through an angle alpha, then फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू करके, है ना। तो cos अल्फा लिख देंगे बेटा, cos अल्फा। चलो यहाँ पे L इंटू एल हो जाएगा। बोलो, यही दोनों प्लेन है ना, L इंटू एल, M इंटू एम, और इसमें Z नहीं तो मतलब Z का कोएफिशिएंट 0 है, तो 0 इंटू लैम्डा, कहानी खत्म। अपान रूट में इसका आ जाओ L का स्क्वायर प्लस फिर रूट में L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं, कर दें स्क्वायर, या चूंकि छोड़िए, अभी हमको जो निकालना है, हमको निकालना है लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी तो इसी में लाके रख देंगे। अब लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग करते हैं कि हमको tan अल्फा का टर्म में दिया हुआ है ना, इसको एक काम कर लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं cos अल्फा। देखिए बहुत सिंपल बेटा, cos अल्फा इज इक्वल टू, देखो ऊपर हो गया L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस अपान रूट में L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, और रूट में L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस, मतलब मिल गया रूट में L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर अपान रूट में L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस। क्लियर है, ये मिल गया cos अल्फा इज इक्वल टू। अब हम जानते हैं कि जो cos अल्फा होता है यह बेस हाइपोटेनियस होता है, या ना, या हाइपोटेनियस, सॉरी, लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनियस होता है। हमको अब ये निकालना है, तो इसके स्क्वायर में से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, लैम्डा स्क्वायर आएगा, यही ना आएगा। क्लियर सबको ना भाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, फिर इसको घटाएंगे स्क्वायर करके, अरे भैया परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर या लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यही ना, बोलिए। सही है सर, सही है सर। कुछ लोग मुंह बना रहे हैं इसलिए मेरा संदेह हो रहा है। क्या जी भवानी, इसमें क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्या परेशान हो, फिर लिख देता हूँ कर्ण का स्क्वायर बराबर यही करना है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आप सबका मान रख दीजिए, कर्ण पता है, आधार पता है, लंब निकालना है तो यही निकल के आएगा। अब देखो ध्यान से, जब ये हो गया तो tan अल्फा बराबर, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, लैम्डा स्क्वायर, अब बेस कितना है, रूट में, बोलिए, आ जाएगा ना। तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इंटू tan अल्फा, है ना, बोलिएगा। फिर कुछ गड़बड़ हुआ क्या, किसका, यहाँ क्या होगा, अच्छा, बराबर बराबर, सही बात है, ये खाली लैम्डा ही आएगा, है ना। तो लैम्डा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, रूट में L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इंटू tan अल्फा, है ना। हमको चाहिए प्लस माइनस दोनों, प्लस माइनस क्या चाहिए, दोनों चाहिए तो अब वो कैसे आएगा, वो भी आ जाएगा, वो मालूम कैसे आएगा, नहीं नहीं, ऐसे तो हम डायरेक्टली लैम्डा की वैल्यू निकाल दिए। एक काम तो हो ही सकता है, एक काम और हो सकता है, उसको भी देख ही लीजिए, लगे हाथों, इसको भी देख ही लीजिए। देखिए यहाँ पे
कॉस अल्फा इक्वल टू यह है ना। तो अगर मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँ, इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँ तो मिल जाएगा कितना, बोलिएगा, स्क्वायर कर दूँ अगर मैं कॉस स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा, इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर अपान एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का लैम्डा स्क्वायर, यही मिल जाएगा। अगर मैं ट्रांसफ़र करूँ उधर इसको तो एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, ये अपान में हो जाएगा, ये अपान में हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर भी लैम्डा स्क्वायर का मान निकालने में दिक्कत आएगी, हमें प्लस माइनस दोनों चाहिए भाई, ऐसे भी नहीं हो पाएगा। ये तो प्लस में आ गया बट निगेटिव वाला भी चाहिए, तब एग्जैक्ट जो हमको प्रूव करना है वो आ जाएगा। ऐसे हमने कर लिया तो फिर दिक्कत क्या, हाँ उससे आ जाएगा, कर लेते हैं भैया, उससे भी कर लेते हैं, देख लेते हैं ऐसा करके। ये आपका यही आया था ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए भाई बात मत करिए, तो एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर, सही बात कर रहा है वो, तो अपान जो कॉस स्क्वायर अल्फा है इसको हम सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर यह सेक स्क्वायर अल्फा कर दीजिए, इसको 1 प्लस टैन स्क्वायर कर लीजिए, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा है ना, और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब जब गुणा करेंगे आप, है ना, तो क्या मिल जाएगा आपको, गुणा कर लीजिए, 1 का जब इसमें करेंगे तो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इस पूरे उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, और जब 1 का गुणा इसमें करके उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का एल स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर, और जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये बच जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और टैन स्क्वायर अल्फा, काम हो गया। ये इससे कट जाएगा तो आपको मिल जाएगा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर इन ब्रैकेट में टैन स्क्वायर अल्फा, तो मिल जाएगा आपको यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू रूट में एल प्लस माइनस रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू टैन अल्फा। तो ये ऐसे आ जाएगा, प्लस माइनस के साथ आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अगर डायरेक्टली बोलता हो खाली कि क्या होगा इक्वेशन, तो हम ऐसे लैम्डा निकाल सकते थे जैसे मैंने ट्रायंगल के थ्रू, लेकिन इसने प्रूफ करने के लिए बोला था प्लस माइनस दोनों लाना था आपको, मतलब निगेटिव के लिए भी होल्ड करेगा पॉजिटिव के लिए भी होल्ड करेगा, तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना आएगी। यहाँ पे मैं इसको मिटा दूँ, ये वाला भी अलग से अपना कर लीजिएगा, करना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, अभी गड़बड़ नहीं है, लेकिन जब प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो वही प्रूफ करेंगे जो उसने कहा है, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये बन जाएगा, और फिर इसको कन्वर्ट करके लैम्डा की ले जाएगी प्लस माइनस रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू टैन अल्फा, और यही जो वैल्यू है लैम्डा की कहाँ रखेंगे, इन इक्वेशन सेकेंड, लैम्डा की जो वैल्यू है प्लस माइनस रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू टैन अल्फा, इसको पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो आपको मिल जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस माइनस जेड रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू टैन अल्फा इज इक्वल टू 0। क्लियर है, कर लीजिए। एक क्वेश्चन और, एक तो वो झंडू एकदम मार्कर है, ये खत्म है, अरे लो जी इसमें भरना। एक क्वेश्चन और है प्लेन का, मैं उस दिन 4 मार्कर दिया था, चारों का हिसाब दीजिए। 2 सर आशीष सर को दिए थे, वो लोग थर्ड ईयर में जाते हैं पढ़ाने, फिर लेके चले जाते हैं। यही गड़बड़ है, 2 आशीष सर ले लिए, 2 प्रवीण सर ले लिए। आप खड़े जाइए, इक्वल टू प्लस माइनस रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू टैन अल्फा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दीजिएगा, जानते थे इसलिए मैं बार बार याद दिला रहा हूँ कि इसको रख दीजिए। तो रख दीजिए आप, इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे, तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस का लैम्डा जेड है, तो लैम्डा का मान आपका आया है प्लस माइनस रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू टैन अल्फा, टैन अल्फा है ना, और जेड भी यहाँ कर देते हैं, और इक्वल टू जाएगा 0।
ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब बेटा एक क्वेश्चन और, ठीक है, हाँ प्लेन का लास्ट क्वेश्चन, बात नहीं, एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग। प्रूव दैट द इक्वेशन ए वाई माइनस जेड प्लस बी जेड माइनस एक्स प्लस का सी एक्स माइनस का वाई इज इक्वल टू 0। represents a pair of planes, ठीक है, ये दिया है, कह रहा है कि आप बताइए कि ये क्या करता है, पेयर ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आप इसको एलसीएम ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम ले लेंगे x माइनस का y माइनस का z माइनस का x, ठीक है ना। यहाँ मिल जाएगा a, बात नहीं, x माइनस का y z माइनस का x प्लस का b x माइनस का y माइनस का z प्लस का c y माइनस का z माइनस का x इज इक्वल टू 0। तो न्यूमरेटर 0 होगा, ए एक्स माइनस, मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं साथ में लगे हाथों, एक्स जेड माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई जेड प्लस का एक्स वाई, क्लियर है, प्लस का बी, फिर यहाँ पे एक्स वाई माइनस का एक्स जेड माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई जेड, ठीक है, प्लस का सी वाई जेड माइनस का एक्स वाई माइनस का जेड स्क्वायर प्लस का जेड एक्स इज इक्वल टू 0, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब ध्यान देते हैं यहाँ पे क्या है रिजल्ट्स, क्या कैसे होने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर देखिए कहाँ पर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है तो माइनस का ए एक्स स्क्वायर यही ना आएगा। फिर वाई स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे है माइनस का बी वाई स्क्वायर। फिर जेड स्क्वायर कहाँ पर है, यहाँ पे है माइनस का सी जेड स्क्वायर, हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद वाई जेड वाला टर्म देखिए कहाँ कहाँ है, तो वाई जेड बेटा यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, वाई जेड यहाँ पर है, वाई जेड यहाँ पर है, और बस दो यहाँ भी है वाई जेड। देखिए ध्यान से, वाई जेड यहाँ पर है तो प्लस माइनस ए, और वाई जेड यहाँ पे है प्लस का बी प्लस का सी और वाई जेड, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर आगे देखिएगा, फिर जेड एक्स कहाँ कहाँ पे है, तो पहले जेड एक्स है तो ए, फिर जेड एक्स है माइनस का बी, फिर जेड एक्स है प्लस का सी और जेड एक्स और प्लस, फिर एक्स वाई कहाँ पे है, ए और प्लस बी और माइनस का सी, एक्स वाई इज इक्वल टू 0। हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का सी जेड स्क्वायर, है ना, प्लस ए माइनस बी माइनस सी वाई जेड और प्लस, है ना, बी माइनस सी माइनस ए जेड एक्स और प्लस सी प्लस सी माइनस ए माइनस बी एक्स वाई इक्वल टू 0। ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, जब आप माइनस कॉमन करेंगे तब। अब ये जो है ये बन गया जनरल होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री बन गया, ये जनरल होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री बन गया, है ना। तो अगर इसको आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर कर दीजिए इसे, कंपेयर इट विथ किससे, तो कैपिटल ए, मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ इसी को, है ना, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस का कैपिटल बी वाई स्क्वायर प्लस का कैपिटल सी जेड स्क्वायर प्लस का 2f वाई जेड प्लस का 2g जेड एक्स और प्लस का 2h एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इसे कंपेयर कर दीजिए आप, है ना। तो कंपेयर जब करेंगे देन यू गेट कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल ए, कैपिटल बी इज इक्वल टू स्मॉल बी, कैपिटल सी इज इक्वल टू स्मॉल सी, एफ इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी बाई 2, जी इक्वल टू बी माइनस सी माइनस ए बाई 2 और एच इज इक्वल टू सी माइनस ए माइनस बी बाई 2।
है ना, ये हो गया। अब ये अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, पेयर ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा तो देन आपको चेक करना है, क्या चेक करना है देन, है ना, ABC प्लस का 2FGH माइनस का AF स्क्वायर माइनस का BG स्क्वायर माइनस का CH स्क्वायर, इसमें सब वैल्यू रख के जब आप सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट 0 आना चाहिए और आएगा भी। तो ABC प्लस का 2FGH, जब 2FGH करेंगे यहाँ पे तो F की वैल्यू A माइनस B माइनस का C बाई 2, है ना। फिर उसके बाद G की वैल्यू B माइनस C माइनस A बाई 2, फिर H की वैल्यू, है ना, तो H की वैल्यू जाएगी C माइनस A माइनस B बाई 2, फिर माइनस AF स्क्वायर AF स्क्वायर A माइनस B माइनस C बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर B और B माइनस C माइनस A बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस का CH स्क्वायर, तो C और C माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है बेटा, इसको आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे देन यू गेट 0। जैसे ही 0 आएगा बोलेंगे आप दस द एबव इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ प्लेन्स, ठीक है। यही काम करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हाँ अच्छा, ये भी तरीका है ना, वेरी गुड, ये भी सही करा है कि आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें, है ना। डिटर्मिनेंट समझते हैं कैसे, मतलब या तो ऐसे करिए या तो आप ऐसे कर, डिटर्मिनेंट मतलब देखिए ऐसे ABC, है ना, ध्यान समझिएगा, FGH ऐसे भी देखो, यहाँ से इसको भी समझा ही देता हूँ, पर नोट के लिए मैं समझा रहा हूँ इसको भी। इससे आप इजीली कर सकते हैं, थोड़ा सा एक ऑपरेशन लगाएंगे और उससे आप तुरंत, हैं डेल नहीं, हम ऑपरेशन निकाल के जो डिटर्मिनेंट का जो गुणधर्म होता है, जो हमने पढ़ा प्रॉपर्टी, है ना, तो उस प्रॉपर्टी को लगाकर हम किसी 2 रो या 2 कॉलम को 0 करके या, है ना, करके हम उसको काम ख़त्म कर लेंगे। तो ये भी तरीका है और ये भी बैलों का तरीका है और ये थोड़ा सा स्मार्ट तरीका होगा। आइए उसको भी देख लें, दोनों तरीका देख लेते हैं। ये आपके लिए है, अपना आराम से घर पे जाके, है ना, कोई काम नहीं रहेगा तो अपना जो भी है करिएगा उसी में। हाँ हाँ, वो तो है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट फिर भी और जैसे ही आपका टाइम मैं बोलूँगा आपका क्लास ख़त्म होता है, अपना बोरिया बिस्तर बांधेंगे और ये क्लास छोड़ देंगे, हैं। फिजिक्स भी पढ़ेंगे? नहीं, क्या ज़रूरत है इतना फिजिक्स पढ़ने की, फिजिक्स का सिलेबस तो आपको ऑलरेडी बहुत आगे होगा। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो या तो इसको सॉल्व कीजिए या तो डिटर्मिनेंट में ऐसा रख के सबकी वैल्यू रख दीजिए। रखने के बाद C1 को लिख दीजिए C1 प्लस C2 प्लस C3। आप देखेंगे पहला कॉलम का हर एलिमेंट 0 हो जाएगा और किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर किसी एक कॉलम या किसी एक रो के सभी एलिमेंट 0 हो जाएं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। ये प्रॉपर्टी और डिटर्मिनेंट है, क्लियर है। तो प्लेन आपका यहाँ पे होता है ख़त्म। अगला चैप्टर हम लोग का होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगला चैप्टर होगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। हाँ, क्लास तो हम लोगों का